किसी भी समूह को नेतृत्व करने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। वो प्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई शासक हो, मतलब एक जो है उसमें लीडर होना चाहिए कि हाँ वो जो समूह है उसको वो मेंटेन करे, उसका रख रखाव करे, उसकी रक्षा करे। बाकी सब जो है मतलब उसका जो ज़रूरत की समान, जैसे कि सामाजिक स्तर पर कोई कार्य करना हुआ तो वो प्रतिनिधि करेंगे, या फिर जो वहाँ शासक है वो शासक करेंगे। तो उसी जनप्रतिनिधि का चुनाव अब लोकतंत्र में उसका चुनाव होता है। जनप्रतिनिधि का चुनाव लोकतंत्र में होता है। राजतंत्र में तो वैसा सिस्टम है नहीं। जो राजा होंगे वही राजा बनेंगे, फिर राजा का बेटा राजा बनेंगे, फिर राजा के बेटा राजा बनेंगे, तो वो हुआ राजतंत्र। अब लोकतंत्र में जब हम आते हैं तो लोकतंत्र में हमें जनप्रतिनिधि को चुनने की सबसे बड़ी एक आवश्यकता पड़ती है। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच से ही एक मेंबर हुए, एक सदस्य हुए जो हमारा नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व करने से पहले उनका चुनाव होता है। उनको हम चुन करके तब, जैसे कि 2-3 लोग राजी हुए कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, हम आपका नेतृत्व करेंगे, तो उन 2-3 लोगों में से कितने जो हमारे समूह के लोग हैं, उन समूह में से कितने लोग चाहते हैं कि आप करें, कितने लोग चाहते हैं कि आप करें। मतलब जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक लोग चाहेंगे, जिनके पास बहुमत होगा वही नेतृत्व करेंगे। उसीलिए जो है चुनाव किया जाता है। अब चुनाव जनसंख्या कम रहे तो हाथ पे राइज करके हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों के क्लास में भी होता होगा कि आप लोगों में से मॉनिटर कौन बनना चाहिए, तो आप लोग हाथ को राइज करते होंगे कि ये मॉनिटर होना चाहिए। इसके लिए मॉनिटर, जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चा खड़ा है, राहुल है और मोहित है, तो मैम बोलेंगे या सर बोलेंगे कि राहुल को कौन चाहता है कि आपके क्लास का मॉनिटर हो, तो राहुल के जो चाहने वाले होंगे वो हाथ उठा देंगे। जो मोहित को चाहने वाले होंगे कि वो आपके क्लास का मॉनिटर बने, तो उसके लिए वो हाथ उठा देंगे। लेकिन मान लीजिए ये संख्या लाखों में हो जाए, हज़ारों में हो जाए, करोड़ों में हो जाए, तब क्या किया जाए? तब होता है चुनाव। जो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन जानते हैं, चुनाव, हाँ वही, उसी इलेक्शन का हम बात कर रहे हैं। उस चुनाव में अब पहले का जो सिस्टम था, जो पहले जनसंख्या कम रहा तो हम लोग हाथ राइज कर लिए, या फिर दो पक्ष को अलग अलग कर दिए। अगर समुदाय खड़ा, मतलब 2 प्रतिनिधि खड़े हैं, तो आपकी पहले वाले के पक्ष में कितने लोग हैं वो इस साइड आ जाइए, दूसरे वाले के पक्ष में कितने लोग हैं वो उस साइड चले जाइए। ऐसे हम अलग अलग कर देंगे। लेकिन मान लीजिए ये संख्या करोड़ों में है, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव तो नहीं होता है, एक MP का चुनाव होता है, एक MLA का चुनाव होता है, तो वो सब तो अलग मैटर है। लेकिन चुनाव होता कैसे है? पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो था पेपर बैलेट पर चुनाव हुआ। मतलब पेपर पर 2 प्रतिनिधि का नाम होता था, तो जितने प्रतिनिधि खड़े हैं उनके नाम हुआ और उनका नाम बगल में हुआ और एक बॉक्स खाली बचा हुआ और उनमें आपको मुहर मार देना है या फिर अंगूठा का निशान लगा देना है कि आप उनको वोट दे रहे हैं, मतलब आप उनको मत दे रहे हैं। यहाँ बगल में आप फोटो दिख रहा होगा, ऐसा होता था पेपर वाले, ठीक है। तो ये तो हुआ पेपर वाला सिस्टम। लेकिन आज का ज़माना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। उस समय जनसंख्या कम रहा होगा, 30 लाख 35 लाख का करीब जनसंख्या रहा होगा। अभी हमारे 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहा होगा जो हो। लेकिन अभी हमारे देश में जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ का मत लेने के लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए। अभी एक टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक समृद्ध समाज में अभी हम लोग रह रहे हैं, आधुनिक समाज, समृद्ध समाज में हम लोग रह रहे हैं। तो हर काम समृद्ध सही तरीक़ा से होना चाहिए, हर काम जो है, हर काम में टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इलेक्शन में सभी का मत लेने के लिए हम लोग EVM का उपयोग करते हैं। क्या? EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका इंग्लिश होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब कि मशीन की सहायता से जो वोट है वो हम लेंगे। अब वो होता कैसे है, वो अब आया कैसे, सो देखिए। पहले क्या बताया कि आज़ादी के समय में पेपर वॉलेट से जो है वो चुनाव हो गया। उसके बाद में जो चुनाव आयोग है वो चाहा कि हाँ एक मशीन होना चाहिए जिससे आसानी से चुनाव हो सके। तो अब आया EVM का 3 वर्जन अभी तक आ गया हुआ है, M1, M2, M3। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है M3, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, जो हाल फिलहाल अभी यूज होता है। अब उस M3 में भी एक EVM में 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट? 2 पार्ट। उसको 2 यूनिट कहते हैं। एक EVM में 2 यूनिट। कौन कौन यूनिट? एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है वोटिंग यूनिट। तो पहले आपको EVM का फोटो दिखाते हैं। देखिए ये है आपका EVM में है, ये रहा आपका कंट्रोल यूनिट और ये रहा आपका वोटिंग यूनिट, ठीक है। अब ये वोटिंग यूनिट पहले थे कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ये जो कंट्रोल यूनिट है
ये कंट्रोल यूनिट रहता है जो वहाँ पे चुनाव करवा रहे हैं, जो वहाँ पे चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं उनके पास में। अब ये क्यों होता है वो थोड़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है। और ये जो है वोटिंग यूनिट और वीवीपैट और वोटिंग जो होता है वो होता है जो मतदाता होते हैं उनके पास में, वो ये होता है उनके लिए। अब पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता क्या है? पहले के जो जैसे कि पेपर बैलेट से जो चुनाव होता था उस समय कोई मतदाता आए, उनका सत्यापन होगा कि ये सही मतदाता है, मतलब आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से जो है उसका उनका सत्यापन हो गया कि हाँ ये वोट देने के लायक हैं। तो अब उनको दिया जाता था एक मतदान पत्र, ठीक है, जिस पर कुछ एक मतदान पत्र होता था इस तरीके का, जिस पर उस प्रतिनिधि का नाम लिखा हुआ है, उनके पार्टी का जो पार्टी हो गया या फिर जो अपने खुद करें उनका जो चुनाव चिन्ह हो गया वो हो गया, और बगल में जो एक खाली बॉक्स होता था जहाँ पे आप अंगूठा लगाते थे, कहीं कहीं अंगूठा लगता था, कहीं कहीं मोहर दिया जाता था, वहाँ मोहर मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ पहले के ज़माने में होता था। तो ये है मतदान पत्र। मतदान पत्र उस समय दिया जाता था मतदाता अधिकारी के द्वारा जो वहाँ पे बैठे हुए हैं मतदान करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तो वैसा सिस्टम है नहीं, अब सब डिजिटल काम करना है, इसलिए कंट्रोल यूनिट जो है वो होता है मतदाता अधिकारी के पास। ये कंट्रोल यूनिट देख लीजिए, ये कंट्रोल यूनिट होता है उनके पास में। अब उस समय जो मतदान पत्र देते थे, अब जो है एक बटन होता है यहाँ पे, उस बटन को प्रेस करके जो मतदाता अधिकारी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं वो सत्यापित कर देते हैं कि ये जो है ये वैलिड पर्सन है, कि हाँ ये दे सकता है मतदान, ये मत अपना दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है उनके पास में। समझ में आ गया? आगे समझ में, ये कंट्रोल यूनिट किनके पास होता है? मतदाता अधिकारी के पास में, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे वोट करवा रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है वोटिंग यूनिट, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट हम बता दिए क्या होता है। अब ये वोटिंग यूनिट में है दो मशीन होता है, ठीक है। एक होता है पहले का नाम आप कह सकते हैं कि उसमें जो उसी से वोट दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इस एक ऐसा मशीन है, एक आयताकार मशीन होता है जिसमें वहाँ प्रतिनिधि का नाम होता है, प्रतिनिधि के चुनाव का चिन्ह होता है और एक नीला कलर का बटन होता है जिसको प्रेस किया जाता है। तो ये 5-6 प्रतिनिधि का नाम है, जितने भी हो। एक जो ईवीएम है उसमें 16 जो है वो प्रतिनिधि का नाम आता है, ठीक है। 16 मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इन 16 का नाम में से आपको जिसका नाम चुनना है उसके सामने वाले नीले कलर के बटन में आप प्रेस कर दीजिएगा, आप उसको वोट दे दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो वो जो है नीले कलर के बटन में आप प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे वोट जो है वो आपका चला जाएगा। और एक है आपका वीवीपैट। क्या है? वीवीपैट। अब देखिए ये वीवीपैट किस लिए होता है? पहले जो M2 वर्जन था, M2 वर्जन में वीवीपैट नहीं था। हम बताया ना कि VM का 3 वर्जन है, M1, M2 M3। M2 वाले में वीवीपैट नहीं था, ये वीवीपैट 2012-13 में ऐड हुआ है, ठीक है। ये वीवीपैट क्यों ऐड हुआ है? पहले के लोगों का शिकायत था कि हम वोट किसको डालें ये हमरा पते न चला, मतलब उसके सामने वाला तो है ऐसा, तो मान लीजिए कोई स्टिकरे वहाँ चिपका दिया, कोई कुछ चिपका दिया, मतलब कि मान लीजिए हम किसी को वोट दिए, अब वो वोट किसी और को पड़ गया, ये सत्यापित कैसे होगा कि हम उसी को वोट दिए जिसको हम चाहते थे? तो उसके लिए ये वीवीपैट जो है ये मशीन इंस्टॉल किया गया इसमें, इसलिए ये जो वर्जन आ गया M3 में ये वीवीपैट आ गया, इसका नाम वीवीपैट है। इसमें जो ये छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है, ये छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है, इस छोटा सा स्क्रीन में वो जो प्रतिनिधि का नाम और जो चुनाव चिन्ह वो दिख जाता है। इससे ये सत्यापित हो जाता है कि हाँ आप जो है वोट उन्हीं को दिए हैं, मतलब जिस प्रतिनिधि को आप चाहते हैं उन्हीं को आप वोट दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ईवीएम है वो काम करता है सिंपल वे में, ठीक है। हम इसका कोई टेक्निकल वे नहीं कह रहे हैं कि ये ऐसे होता है, मशीन के इस प्रोसेस से जाता है, उस प्रोसेस से जाता है। और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि इस ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को कभी हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम जो है बैटरी सिस्टम में काम करता है। इसमें कोई रेडियो तरंग भी नहीं होता है, इसमें कोई सेंसर नहीं होता है, कोई जीबी मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। एक जीबी होता है जिसमें इसका रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जब किसको वोट दिए वो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसके लिए एक मेमोरी होता है, और इसमें ना कोई इंटरनेट सेवा है कि आप इसको हैक कर सकते हैं। तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। और एक बात और कि ईवीएम जो है, ईवीएम एक ऐसा मशीन है, अगर वो ख़राब पड़ गया, बाई द वे मान लीजिए वोटिंग चल रहा है किसी मतदान केंद्र पर, और वहाँ का ईवीएम ख़राब हो गया और आधा जो वोट वो पड़ चुका है, और आधा के लिए फिर दूसरा मशीन आएगा। तो वो दूसरा मशीन आएगा तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि लोग सोच सकता है ना कि पहले वाला जब हम वोट दिए तो वोट चल गया हवा खाने,
ऐसा कुछ नहीं होता, वो हवा खाने वोट नहीं गया हुआ है, उसका जो मेमोरी है उस मेमोरी से जो जो मतदान दिया गया, जो जो मतदाता वहाँ मतदान किए उनका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, किन को मतदान किया गया, किन को नहीं किया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो खराब हो जाए नहीं खराब हो जाए, इसलिए उसमें अलग से एक इंस्टॉल किया जाता है मेमोरी कि उसमें रिकॉर्ड होते रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई ईवीएम कैसे काम करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए इसे। ठीक है, ईवीएम खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक होगा एक मैथ का टॉपिक लेके आने वाले हैं। ठीक है, मैथ अभी बहुत दिन पीछे हो गया हुआ है, तो मैथ का आप लोग भी बहुत पीछे हो गए हैं मैथ में, तो मैथ का भी टॉपिक लाने वाले हैं। अब कौन सा टॉपिक चाहिए थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा मैथ में। तो ठीक है, थैंक यू।